Welcome to my YouTube channel Teaching Master. Now at this video we will discuss how to make a lesson plans, science project file, and the video is going to help out to the student who are doing either B.Ed, BTC or DLED. And now in this video जैसे कि आज मैंने अपना लेसन प्लान बनाया हुआ है और ये लेसन प्लान जैसे कि मैं स्टार्ट करती हूँ अब। जैसे कि आज का मेरा टॉपिक है ब्लड। ये एक सब्जेक्ट बायोलॉजी का सब्जेक्ट है और इसका लेसन प्लान है ब्लड। जैसे कि डेट है, मैंने डेट मेंशन किया है, सब्जेक्ट, पीरियड, क्लास, टॉपिक, टाइम टेकन। ओके, टॉपिक एक्चुअली हम लोग अभी इसको मेंशन नहीं करते हैं। हमारे जब हम टॉपिक तभी मेंशन करते हैं जब हम अपना प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन जहाँ बच्चा रुक जाता है, जैसे हम लोग को अपना टॉपिक क्या पढ़ाना है यहाँ पे, जैसे हम स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक देते हैं, देन आफ्टर डेट हम लोग उसको ब्लड को टॉपिक मेंशन करते हैं। जैसे कि मेरा उसके बाद मैंने क्या लिखेंगे, जर्नल ऑब्जेक्टिव। जर्नल ऑब्जेक्टिव्स में होता है कि हम अपने साइंस क्यों पढ़ते हैं, उसके हिसाब से हमें जर्नल ऑब्जेक्टिव लिखना पड़ता है। जैसे कि मैंने आज क्या लिखा, टू डेवलप इंटरेस्ट इन स्टूडेंट इन लर्निंग पार्ट्स ऑफ बॉडी, टू इम्पैक्ट नॉलेज ऑफ फंडामेंटल एंड प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस, टू डेवलप एबिलिटीज टू आइडेंटिफाई, टू डेवलप पावर ऑफ वर्क एंड देयर फंक्शन, एंड टू डेवलप पावर ऑफ रीजनिंग। उसके बाद हम लिखेंगे स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स। स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स में वही सिमिलर हम लोग लिखेंगे कि हम लोग को जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं उससे हमारे को क्या क्या फ़ायदा, उससे बच्चा क्या क्या सीखेगा, उसको हम लोग लिखते हैं स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स में। कि मैंने लिखा है टू नेबल द स्टूडेंट टू क्रॉस मैनी चेंजेस इन आवर बॉडी। जो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस जो बच्चे नोटिस करते हैं उसके लिए। टू नेबल द स्टूडेंट टू डेमोस्ट्रेट द नेचर ऑफ दिस चेंजेस। कैसे हमारे जो प्रकृति से हम ये नेचर चेंजेस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट विल बी एबल टू नो दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड। हमारे जो शरीर के अंदर जो ब्लड होता है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में समझेगा। स्टूडेंट विल ईजिली शेयर हिज एक्सप्लेन फैक्ट अबाउट ब्लड। जो स्टूडेंट होता है वो आसानी से उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। टीचिंग एड्स की क्या क्या ज़रूरत पड़ती है हमें क्लास में पढ़ाते समय। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम बच्चों को जितनी अच्छी चीज़ों से पढ़ाते हैं समझाते हैं वो बच्चे उतनी अच्छी तरीके से और लॉन्ग टाइम उनके मेमोरीज़ में रहते हैं। जैसे हम पोस्टर, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, ब्लड ड्रॉप, मार्कर, माइक्रोस्कोप एक्सेट्रा, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी हमें अपने टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। अब प्रीवियस नॉलेज बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स विल हैव फैमिलियर विद द ब्लड एंड इट्स एक्टिविटी। जो बच्चे होते हैं वो प्रीवियस नॉलेज के क्वेश्चन के हिसाब से क्या होता है, वो बेस पता होता है उन्हें कि हमारे लिए ब्लड इंपॉर्टेंट है, वो ब्लड को देख चुके रहते हैं और ब्लड के पॉइंट को चीज़ों से समझेंगे। अब हम उनसे क्या करेंगे, प्रीवियस नॉलेज बेस्ड कुछ क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। प्रीवियस नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर हम प्रीवियस नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन से मतलब कि बच्चे उस चीज़ से फैमिलियर रहते हैं तो उनको कुछ चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। जैसे कि हम लोग पूछेंगे फैमिलियर क्वेश्चन ही पूछते हैं, बाई रूट से ही पूछते हैं। जैसे कि बहुत ही आसपास की जो चीज़ों को हम देखते हैं, जो नेचर्स में बच्चे जो रेगुलर वे में देखते आ रहे हैं क्लास के अंदर, बाहर, इन्वायरमेंट में, घर पे जो चीज़ों को देखते आ रहे हैं, हम उस चीज़ों को स्टार्ट करते हैं पूछना, ताकि बच्चे अपने सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ। जैसे हम पूछ रहे हैं कि व्हेन यू गो बैक होम व्हाट यू डू। अगर तुम घर जाते हो तो तुम क्या करते हो। जैसे कि मेरे से गलती हो गई, नंबरिंग में गलती हो गई है, तो क्या करते हैं कि व्हाट यू डू, तो देखेंगे टेकिंग लंच। बच्चे क्या बताते हैं, मैं लंच करते हैं, गेम खेलते हैं, फिर होमवर्क करते हैं। ओके, अच्छा बताओ, गॉट हर्ट वाइल प्लेइंग देन व्हाट हैपन। जब तुम खेलते हो उसके बाद तुम्हें चोट लगे तो तुम्हारे साथ क्या होता है, तो क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, स्केच पड़ जाते हैं। अच्छा, व्हाट कम्स आउट ऑफ ब्लीडिंग। जो तुम्हारी खून ब्लीडिंग होती है तो उसमें क्या आता है, तो ब्लड आता है। ब्लड क्या होता है, तो अब क्या हो गया उनके लिए, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया। तो जैसे ही वो वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन पे रुकते हैं, हम तुरंत उनसे स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक देते हैं कि सो स्टूडेंट टुडे इन द क्लास सो वी स्टडी द टॉपिक ब्लड। आज हम क्या पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। अब हमें ओवरव्यू क्वेश्चंस देते हैं, जैसे कि व्हाट आर द ब्लड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड के कितने कंपोनेंट होते हैं, कितने प्रकार के ब्लड होते हैं, ब्लड क्या होता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी है, हमारे के अंदर कितने परसेंट ब्लड होता है, व्हाट आर द टाइप ऑफ ब्लड, कितने तरह के ब्लड होते हैं। जैसे ही वो बच्चे वहाँ पर शांतिपूर्वक सुनेंगे, देन हम अपना टीचिंग पॉइंट आज का शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने अपना पढ़ाना शुरू किया है और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अब बोलना शुरू करेंगे। जैसे कि ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. It circulates throughout our body, delivering oxygen and nutrient to various cell and tissue. It makes up 8% of our body weight. यानी हमारी बॉडी का 8% क्या है, ब्लड है। एन एवरेज एडल्ट पोसेस अबाउट 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड।
जो एवरेज होते हैं, मतलब कि जो हमारे 18 प्लस होते हैं, 16 प्लस होते हैं, वो एवरेज कम से कम 5 से 6 लीटर अपने शरीर का ब्लड को क्या करते हैं, उनकी बॉडी में होते हैं। ठीक, अब हम उन्हें क्या बताएंगे, टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, कितने प्रकार के ब्लड के सेल्स होते हैं। जैसे कि ब्लड सेल्स, दिस टाइप हैव देयर ओन फंक्शन एंड रोल टू प्ले इन द बॉडी। मतलब अपने अपना फंक्शन होता है अलग अलग, जितनी बॉडी के सेल्स के ब्लड के सेल्स के टाइप्स होते हैं उनके अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे कि रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स एंड फिलहाल तो इतने ही पढ़ते हैं, 2 ही होते हैं ये। तो क्या होता है, रेड ब्लड सेल को क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं। इसका अनदर नेम है एरिथ्रोसाइट। जो आरबीसी होता है क्या होता है, बाइकॉन्केव सेल्स होते हैं विदाउट न्यूक्लियस इन ह्यूमन, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी कंटेन द आयरन रिच कॉल्ड, क्या होता है, आयरन और प्रोटीन का रिच होते हैं, तो उसको हेमोग्लोबिन कहते हैं। गिव ब्लड, जो कि हेमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी को रेड कलर देता है। आप लोगों ने देखा होगा कि रेड का कलर कैसा होता है, लाल होता है। और हमारे बॉडी क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन। हमारे बॉडी को इस जगह से उस जगह तक हमारे खून को क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक, और वाइट ब्लड सेल को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं, जो कि कलरलेस होता है, यानी इसका रंगहीन होता है। जैसे पानी का कोई कलर नहीं होता है ना, ठीक वैसे ही वाइट ब्लड सेल भी कलरलेस होता है। ब्लड सेल बिकॉज डिवॉइड ऑफ हेमोग्लोबिन, क्योंकि कमी होती है किसकी, हेमोग्लोबिन की। WBC मेनली कंट्रीब्यूट टू इम्यूनिटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म। जो WBC होता है वो कंट्रीब्यूट किस में करता है, इम्यूनिटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म में। जो हमारे जैसे लड़ने की इम्यूनिटी, हमारी पावर बढ़ाता है, और डिफेंस मैकेनिज्म जो बाहर के जो हमारे जो वायरसेस और बैक्टीरिया जो हमको जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं, तो उससे लड़ने में हमारी मदद करता है वाइट ब्लड सेल, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, ल्यूकोसाइट के नाम से। उस समय बच्चे क्या करेंगे, लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन इन इम्पोर्टेंट टॉपिक इन हिज कॉपी। उसके बाद हम लोग आएंगे टीचिंग पॉइंट 1 रिलेटेड क्वेश्चन, जिसे जो हमने अभी पढ़ाया है उसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। अब वहाँ पे आएंगे, विच ब्लड सेल आर ए कलरलेस, कौन सा ब्लड सेल जो होता है जो कलरलेस होता है, तो बच्चे बताएंगे आरबीसी। देन वी से गुड, वेरी गुड। आरबीसी आर ऑल्सो नोन एज, और क्या नाम से जानते हैं आरबीसी को, तो एरिथ्रोसाइट। गुड। WBC ऑल्सो नोन एज, अच्छा WBC को और क्या कहते हैं, तो लिम्फोसाइट कहते हैं। विच टाइप ऑफ टिश्यू इज ब्लड प्रेजेंट, कौन से टिश्यू जो होते हैं ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ओह वेरी गुड। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ब्लड के कितने कंपोनेंट होते हैं, कैसे कैसे ब्लड बना होता है, तो उन लोगों के लिए क्या होगा, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया। जैसे ही बच्चे वहाँ पे रुकते हैं तब हम टीचिंग पॉइंट सेकंड थोड़ा सा हम प्रॉब्लमेटिक, जब बच्चे रुक जाएंगे, जब नहीं बता पाएंगे तो थोड़ा सा हम टाइम लेंगे, देन आफ्टर हम शुरू करेंगे कि नाउ अब हम बताते हैं कि कंपोनेंट ऑफ ब्लड कौन कौन से होते हैं। तो हम तुरंत अपना टीचिंग पॉइंट सेकंड शुरू करेंगे। जैसे कि हमें लिखा हुआ है प्लाज्मा, आरबीसी, WBC और प्लेटेट्स, ये 4 कंपोनेंट होते हैं ब्लड के। प्लाज्मा क्या होता है, 55% ऑफ ब्लड होता है, वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है, जो कि पेल येलो कलर का होता है, मतलब लाइट येलो से थोड़ा सा अजीब कलर का होता है ना, उस कलर का होता है। इस कंसिस्ट ऑफ सॉल्ट, न्यूट्रिएंट, वाटर, एंजाइम। इसके अंदर क्या होता है, सॉल्ट होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, वाटर होता है, एंजाइम्स होता है। अच्छा, आरबीसी क्या होता है, आरबीसी कंसिस्ट क्या होता है, आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन्स होता है और प्रोटीन होता है। ये कहाँ से प्रोड्यूस करता है, बाय द बोन मैरो, जो हमारे बॉडी के अंदर एक बोन मैरो होता है, तभी तो आरबीसी वहीं से प्रोड्यूस होता है। कैरी ऑक्सीजन टू द बॉडी, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड अवे फ्रॉम इट, और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे WBC में क्या होता है, इट्स फॉर रिस्पॉन्सिबल फाइटिंग फॉरेन पैथोजन सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। जैसे कि WBC का काम हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि WBC का काम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉरेन पैथोजन सच एज बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई से लड़ने के लिए। प्लेटेट्स क्या होता है, टाइनी डिस्क शेप्ड सेल दैट हैव रेगुलेट ब्लडी फ्लो व्हेन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज डैमेज। जैसे कभी अभी हमें कहीं गिरे, जैसे मैंने भी पढ़ाया था, क्वेश्चन पूछा था कि जैसे हम गिरते हैं, चोट लगती है हमें, तो क्या होता है, अगर जब हम लोग गिरे और हमें चोट लगी तो तुम लोग देखे होगा कि कितनी आसानी से हम लोग का जो बॉडी फंक्शन, जो हमारी स्किन होता है उसको रिकवर कर लेता है। ठीक यही काम करता है प्लेटेट्स की मदद से जो बॉडी पार्ट डैमेज हो जाती है उसको ब्लड फ्लो को करके उसको फिर से रेगुलेट करता है। ओके, एंड आफ्टर डैट हम लोग जो आज पढ़ाएंगे, फिर हम लोग टीचिंग पॉइंट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग थोड़ी देर रुक के क्वेश्चन एनालाइज करेंगे।
तो हम लोग जो सेकंड टॉपिक पढ़ाए हैं अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन राइज करेंगे। जैसे कि मैंने पूछा है कि नेम द वेरियस कंपोनेंट ऑफ ब्लड, कंपोनेंट ऑफ ब्लड का नाम बताओ। तो बच्चे बताएंगे प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। हम लोग कहेंगे गुड, वेरी गुड। वन फंक्शन ऑफ ब्लड, किसी कोई एक फंक्शन बताओ ब्लड का। तो क्या करता है ये, हेल्प ऑफ क्लॉटिंग प्रोसेस। जैसे चोट लग जाती है, कहीं कप को कहीं चलते हैं लोग, गिर जाता है, तो बच्चे वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे तुरंत खून का जमाव हो जाता है। ये क्या होता है, ये हमारे ब्लड का फंक्शन होता है। व्हाट गिव ब्लड इन रेड कलर, जो ब्लड है उसको लाल कलर कौन देता है, तो हीमोग्लोबिन देता है। उसके बाद हम लोग का ब्लैक बोर्ड वर्क होगा। ब्लैक बोर्ड वर्क में जैसे कि मैंने बनाया हुआ है ब्लड, ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट, उसके टाइप्स हुए 2 थे। फिर ल्यूकोसाइट के भी 3 पार्ट्स होते हैं, और जो कि 2 पार्ट्स होते हैं, जो कि ग्रेनुलोसाइट होता है, एग्रोनोन्यूक्लियोसाइट्स होता है। अब ग्रेनुलोसाइट के 3 पार्ट होते हैं, जो कि न्यूट्रोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होता है, इसिनोफिल्स होता है, और एक प्रकार लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट होता है, जैसे कि मैंने इसको मेंशन किया हुआ है। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, राइट डाउन इन हिज कॉपी। बच्चे उस समय क्या करेंगे, अपनी कॉपी में उस चीज़ को लिखेंगे, वैसे ही होता है। उसके बाद हम करेंगे एग्जामिंग वर्क होता है। एग्जामिंग वर्क में हम क्लास में चेक करते हैं कि बच्चे उस चीज़ को एग्जामिन कर रहे हैं कि नहीं, नोट डाउन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ, जैसे ही बच्चा उसको एग्जामिन करता है, नोट डाउन करता है, तो हम क्या करते हैं, उसको हम उन्हें देखते रहते हैं ताकि वो लिखें। जैसे वो लिख लेते हैं राइट डाउन इन हिज कॉपी में, जैसे ही अपने बच्चे अपना काम कर लेते हैं तो तुरंत उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उनको होमवर्क देते हैं। होमवर्क में क्या होता है कि हम लोग क्या दिए आज के, जैसे मैंने कि होमवर्क क्या दिया है, व्हाट इज़ ब्लड, राइट इन योर वर्ड्स, अपने शब्दों में ब्लड को एक्सप्लेन करो। डिफाइन कंपोनेंट ऑफ ब्लड्स, जो मैंने अभी 4 पॉइंट कंपोनेंट दिया हुआ है, तुम इसको अच्छे से डिफाइन करके लाओ। व्हाट इज़ प्लेटलेट्स, वाई इज़ इम्पोर्टेंट, अब प्लेटलेट क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है इतनी लाइफ में, तो क्योंकि ये 55% होता है, तो फिर इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये हमारा होमवर्क हो गया। इसी तरह से अब हमारा क्या हुआ, हमारा लेसन प्लान आज का, जो कि किस पे था, ब्लड पे था, वो कंप्लीट हुआ। ओके, नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।